हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल पे। आज एक नई भर्ती के रिगार्डिंग अपडेट हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती। ये जो है कि यहाँ से जो कि भर्ती निकाला गया है और वेबसाइट जो कि आपका csbc.bihar.gov.in, विज्ञापन संख्या 2/2025। ये है रिलेटेड बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो ड्राइवर का रिक्रूटमेंट, उस पर ये कैसी मतलब सीधी नियुक्ति हेतु जो कि ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है। तो जो भी भाई ड्राइवर का काम करते हैं, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, यहाँ पे योग्यता रखते हैं, तो उनके लिए जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है यहाँ पे, जो कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स दिया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों, इकाइयों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में चालक सिपाही पद पर चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 23 नियुक्ति 1-53-2025, फिर उसके बाद 50-32 सामान्य प्रशासन दिनांक 20-3-2025 सह पठित गृह विभाग आरक्षी बिहार सरकार का पत्र संख्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि इतना एवं इतना है द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना प्राप्त है। परिषद द्वारा चालक सिपाही के पद पर चयन की कार्रवाई गृह विभाग बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 7655 दिनांक 20/9/2017 द्वारा प्रवृत्त बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 यथा अद्यतन संशोधित के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तो जो पिछला रूल है उसी के अनुसार होना है। अब यहाँ पे देखें रिक्ति जो है कि बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों है ना, वेतनमान लेवल 3 रहने वाला आपका जो कि 21,700 से 69,000 की संख्या 4,361 जो कि है, जिसका आरक्षण कोटिवार निम्न प्रकार है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सैलरी भी बहुत बढ़िया, और आपका कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी जैसे देखें गैर आरक्षित UR का बात करें, यहाँ पे आरक्षण कोटि कोड मतलब यहाँ पे एक ये कोड दिया गया है। उसके बाद पदों की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे 1772 दिखाया गया है। उसके बाद महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण जो कि इसमें 620 रहने वाला है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देखें यहाँ पे 436 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 153 होगा। अनुसूचित जाति SC कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी जो कि 632 वैकेंसी है, और उसमें भी जो है कि आपका 221 जो है कि आपका महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति ST के लिए 24 वैकेंसी है, जिसमें 8 जो है कि महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए इसका भी बहुत बड़ा वैकेंसी देखें 757 है, महिलाओं के लिए 265 और पिछड़ा वर्ग 492 जो है कि 172 इसमें महिलाओं के लिए जो कि ये वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। देखें लिखित परीक्षा के पूर्व प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है, यथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। अब देखें उपर्युक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विस्तृत आवश्यक दिशा निर्देश परिषद की वेबसाइट अब यहाँ पे देखते हैं CSBC पर जो कि उपलब्ध है। चालक सिपाही के पद पर चयन हेतु आवेदन हेतु पात्रता का बात करें, सबसे पहले देखें इस विज्ञापन के तहत मात्र भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद शारीरिक मापदंड, अभ्यर्थी को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। तो फिजिकली जो है कि आपको उसमें फिट भी होना जो है कि बहुत जरूरी है। ऊंचाई का बात करें न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए UR के लिए, और न्यूनतम बिना फुलाए जो कि छाती का सीना 81 सेंटीमीटर और फुलाकर जो कि आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये जो है कि आपका 160 सेंटीमीटर है। उसके बाद 81 और 86 और बिना फुलाए और फुलाए हुए सीना का बात कर रहा है। अनुसूचित जाति एवं SC ST में देखें 160 79 सेंटीमीटर जो है कि सीना आपका मिनिमम और मैक्सिमम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस एक गोरखा बटालियन के लिए ये जो है कि 160 सेंटीमीटर 79 और 84 को अब दिया गया। अच्छा, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो है कि आपका 155 सेंटीमीटर है, और उसमें सीना जो है कि उसमें जो है कि लागू नहीं किया गया है। उसके बाद फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। उसके बाद सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक अर्हता क्या इसमें रहने वाला है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शैक्षणिक अर्हता का बात करें, चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास या समकक्ष अनिवार्य होगी। तो देख पा रहे हैं। उसके बाद देखें मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति, अभ्यर्थी को हल्का मोटर वाहन, लाइट मोटर व्हीकल, भारी मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल चलाने का
सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चालन अनुज्ञप्ति धारक होना अनिवार्य है। तो ये आपका किसी डॉक्यूमेंट का बात कर रहा है, तो यदि आपके पास आज के डेट से जो विज्ञापन निकला गया उससे 1 साल पहले से बना हुआ है तो आप जो कि योग्य हैं। उम्र सीमा इसमें जो है कि आपको उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षणवार आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये PDF जो है कि मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, आप जो है कि इसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स की होगी इसका देख सकते हैं। उसके बाद देखें, बिहार पुलिस संगठन में संचालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन की अवधि तक की छूट दा जा सकेगी। उसके बाद आरक्षण यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आरक्षण से रिलेटेड बात यहाँ पे किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट जो है कि आरक्षण कोटि में आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। SC ST हो गया, जैसे फिर हो गया जैसे NCL EBC BC जो भी कैटेगरी है। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स। अब यहाँ पे देखें, आरक्षण ऑनलाइन आवेदन में आरक्षण कोटि कोड आपको फॉर्म भरने में जो आपका कैटेगरी है उसका कोड यहाँ पे दिया गया है। तो आपको डायरेक्ट SC ST नहीं लिखना है, इसका कोड जैसे 2 3 4 5 6 दिया गया, इस तरह से आपको कोड जो है कि फॉर्म में फिल करना है। उसके बाद आप देखें, चयन के लिए परीक्षा संरचना। जिला पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन भर्ती की प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदनों में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु चयनित होने पर मेधाक्रमानुसार इनके द्वारा दी गई प्राथमिकता पर परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। चयन प्रक्रिया के निम्न चरण होंगे। सबके प्रथम चरण देखें तो लिखित परीक्षा, जो कि आपका यहाँ पे आवेदनों के संग्रहण के उपरांत आवेदनों पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर 1 से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय बहुप्रश्नीय परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण हेतु सामान्यकृत नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति यानी इक्वी परसेंटाइल मेथड से की जाएगी। उसके बाद पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, समसामयिक मुद्दों से करेंट अफेयर मतलब 60% क्वेश्चन एंड तथा 40% प्रश्नों में मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन तथा यातायात के चिन्हों और संकेतों से संबंधित 20% और विभिन्न गाड़ियों के पाठ पुर्जे मतलब व्हीकल से रिलेटेड जो है कि आपको क्वेश्चन 40% यहाँ पे पूछे जाएंगे। उसके बाद अब बात करें इसमें द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो आपका पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद फिर जो आपका फिजिकल मतलब जो कि एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद फिर बात करें दौड़ निर्धारित अर्हता। सभी कोटि के पुरुषों के लिए दौड़ 1 मील 1.6 किलोमीटर होगा अधिकतम 7 मिनट में, और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में, दोनों के लिए। तो टाइम सेम है बट इसमें डिस्टेंस जो है कि अंतर है। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा अंतर्गत निम्नलिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल टेस्ट में जो भी आपका यहाँ पे कराएगा सारा डिटेल्स आपको इसमें दिया गया है। तो देख के जो है कि आप इसका पता लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कि कैसे आपको जो है कि इसके लिए तैयार रहना है। ये सारा जो है कि क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। उसके बाद देखें यहाँ पे 1 मिनट तक है नियम परिवर्तन 3 गियर अंक 40। ये जो कि आपको ड्राइविंग का मतलब भी आपका टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे देखें 3 गियर 5 गियर 5 गियर ये सब क्या है जो कि आप खुद ही समझ रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखें सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज़ की गाड़ी चलाने पर 8 अंक है ना। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना, इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाना 8 अंक आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो जिस भाई को अच्छी ड्राइविंग आती है उनको जो है कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स भी मिलने वाले हैं। चतुर्थ चरण हो जाएगा आपका दस्तावेज सत्यापन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो कि 4th स्टेप हो जाएगा। उसके बाद जो है कि आपका फिर जो कि मेरिट निकाल दिया जाएगा। उसके बाद देखें दस्तावेज सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो उसमें होना, उसमें आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का बात करें तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आदि, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंग प्रमाण पत्र की मूल प्रति, इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट या समकक्ष अंक पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जिस भी कैटेगरी से यहाँ उसका जो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है ओरिजिनल। उसके बाद अब नेक्स्ट मेधा सूची का बात करें, यहाँ पे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो कि आपका जो कि फाइनल मेरिट को निकाल दिया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नियुक्ति प्राधिकार, और इसमें जैसे यहाँ पे देखें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी आवेदन का शुल्क जो है आपको 180 रुपया लगेगा, और ट्रांसजेंडर के लिए भी 180 है, और सभी शेष कोटि के अभ्यर्थियों के लिए
₹675 जो कि आपको एप्लीकेशन यहाँ से फी जमा करना है। कट ऑफ तिथियाँ यहाँ पे दें। न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 कट ऑफ तिथि है। और उसका शैक्षणिक अर्हता के लिए 20/8/2025 है। अब बाकी और भी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र के लिए आपका दिनांक 20/8/2025 जो है कि आपका कट ऑफ है। उसके बाद फिर भी 20/8/25 आपका है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए। अब इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर यहाँ पे बात करें तो अप्लाई से रिलेटेड तो आपका जो है कि आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 21/7/2025 यानी आज से ही इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो कि स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, पहले नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ के उसके बाद जो है कि आपको फॉर्म को फिल करना है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि इसमें जो कि 20/8/2025 मतलब अब लगभग आपको 1 महीना का यहाँ पे जो कि पूरा टाइम दिया गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद ही जो कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद फर्दर और डिटेल्स इसमें देखें तो ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरना है वो सारा भी आपको जो इसमें दिया गया है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है कि फिर आपका ऑनलाइन होगा। फिर आपको फ़ोटो का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, इस सारा डिटेल्स जो है कि आपको इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो पहले इसको पढ़ के बढ़िया से फिर आपको जो कि फॉर्म फिलअप करना है। महत्वपूर्ण निर्देश देखें। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी परिषद कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग जो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसको जो कि बाय पोस्ट भेजना नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखें भविष्य में पत्राचार जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन आप जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा आपका, आपको जो कुछ है संभाल के रखना होगा फॉर फ्यूचर फर्दर के लिए। उसके बाद अब देखें अभ्यर्थित्व रद्दीकरण निरस्तीकरण। यदि किसी का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसका क्या कारण है, जो भी कारण हो सकता है पॉसिबल, आपको जो कि यहाँ पे सारा नीचे में दिखाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखें इसमें तो बस आपका इतना चाहिए था। इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं परिषद की वेबसाइट जो कि CSBC बिहार पर जो कि प्रकाशित की जाएगी। समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन आवश्यक नहीं होगा। तो मतलब जो भी इससे रिलेटेड आपको क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होंगे, आपको जो कि हमेशा इस वेबसाइट को ही फॉलो करना है और यहाँ पर ही जो कि आपको सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन में बस यही डिटेल्स था। और उसके बाद कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स ऑफिशियली आपको जो कि यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको सब मिलने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।